ठीक एक माह पहले इंडिया के शहर अहमदाबाद में जो एक जहाज गिरा था, 241 लोग वो जहाने फानी से कूच कर गए थे। उसकी इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। अब जो ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सामने आई है, उसके मुताबिक एक पायलट वो दूसरे से पूछ रहा है कि आपने इसको कट ऑफ क्यों किया। इतना उसको वक्त ही नहीं मिला कि दोबारा उसको ऑन किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग 12 जून 2025 यानी कि ठीक एक माह पहले इंडिया के शहर अहमदाबाद में जो एक जहाज़ गिरा था, ड्रीम लाइनर 787-800, जिसमें 241 लोग जो हैं वो जहाने फ़ानी से कूच कर गए थे। सिर्फ एक जो सीट नंबर 11 पर बैठा हुआ मुसाफिर था, वो सर्वाइव करने में कामयाब रहा था। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारे सवालात जिनके जवाब मिले हैं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल गया था, उसको रीड किया गया है। बाकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो डाटा है उसको सारा कह लें कि कंपाइल करके रीड किया गया, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं जो 15 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं। इस पूरी जो कह लें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, इसको जो करने वाला इदारा है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट ब्यूरो, ये जनाब एक कह लें कि इदारा जिस पूरी चीज़ को जो है वो देख रहा है। 15 सफ़ा जिस तरह मैंने बताया आपको, उस पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट उसने जो अभी जारी की है, जिसके मुताबिक जो फैक्ट्स सामने आए हैं वो आपके सामने रख देंगे। नाज़रीन, अभी तक जिन सवालात के जवाब मिले हैं वो ये हैं कि एक नया जहाज़ था, कोई ज़्यादा पुराना जहाज़ नहीं था। अभी तक दुनिया में उसको कोई, इस एयरक्राफ्ट को एक सिंगल इंसिडेंस भी इस तरह का क्रैश का नहीं दरपेश आया था। मतलब बिल्कुल फिट, एक अच्छा दुनिया में एयरक्राफ्ट समझा जाने वाला ये त्यारा था। बल्कि एयर इंडिया के पास भी 33 ये जनाब त्यारे मौजूद हैं। वो बड़े अच्छे से प्रॉपर वो रनवे के ऊपर टेक ऑफ करता है और साथ ही जनाब वो नीचे बैठ जाता है। तो बड़ा लोग जो एविएशन से के जो एक्सपर्ट हैं वो भी बड़े परेशान थे कि कैसे एक जहाज़ ने प्रॉपर टेक ऑफ किया और फौरी तौर पर नीचे बैठ गया, एक सर्टन हाइट के ऊपर जाके वो नीचे आ जाता है। तो अब जो कुछ रिकॉर्डिंग से पता चला है, रिकॉर्डिंग के ज़रिए ये पता चलता है कि जनाब फ्यूल कंट्रोल स्विचर बोलते हैं उसको, जो दोनों विंग्स में मौजूद, दोनों विंग्स के साथ जो आपके इंजन होते हैं उस पर फ्यूल को कंट्रोल करता है। इसके दो ही इसके कह लें मोड हो सकते हैं, या इसका रन होगा या इसका होगा कट ऑफ। मतलब रन मीन कि अगर ये रन की पोजीशन में है तो फ्यूल कंट्रोल हो रहा है, दोनों जानिब जो इंजन है उनको फ्यूल सप्लाई हो रहा है। कट ऑफ कर देंगे तो जनाब फ्यूल रुक जाएगा। ये उसी तरह की नोज़ल कह लें, सामो कि सादा अल्फाज में आपको समझा दूं कि जिसको आप यूँ बंद कर देंगे तो फ्यूल आगे जाना बंद हो जाएगा। बाइक की नोज़ल समझ लें, जिसमें बंद करते हैं तो फ्यूल आगे जाना बंद हो जाता है, और जैसे उसको ऑन करते हैं तो जनाब फ्यूल आगे जाना शुरू हो जाता है। सिंपली इसका कह लें कि यही इसका फार्मूला है। अब जो ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सामने आई है, उसके मुताबिक एक जो पायलट है जहाज़ का, वो दूसरे से पूछ रहा है कि आपने इसको कट ऑफ क्यों किया। तो वो अक्सर जवाब देता है मैंने तो उसको कट ऑफ नहीं किया। तो फौरी तौर पर उसको जनाब दोबारा से रन की पोजीशन में लेकर आया जाता है। लेकिन क्योंकि एयरक्राफ्ट आपको पता है सबसे ज़्यादा जो उसकी पावर लग रही होती है, सबसे ज़्यादा जान जो एयरक्राफ्ट लगा रहा होता है वो टेक ऑफ के टाइम पे होता है। मतलब अगर आप जहाज़ में बैठे भी तो आप देखते हैं कि बहुत एनर्जी हम फील हो रहा होता है कि जहाज़ की आवाज़ देख लें कितनी ज़्यादा होगी, एक प्रेशर आपको फील होगा, क्योंकि वो एक सर्टन हाइट उसने लेनी है। ऊपर जाके तो फिर फ्लोटिंग, मतलब तैर ही रहा होता है जहाज़, मतलब बिल्कुल ईजी, इंजन की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब नॉर्मल स्पीड में आ जाते हैं, क्रूज पोजीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जनाब क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए थी, जैसे चंद सेकंड के लिए वो बंद होता है, साथ ही उसको ऑन करते हैं, लेकिन वो ऑन होने क्योंकि 30 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के तो जहाज़ जो है वो दोबारा क्रैश कर जाता है। इतना से उसको टाइम मिलता है टेक ऑफ के बाद, तो इतना उसको वक्त ही नहीं मिला कि दोबारा उसको ऑन किया तो दोबारा फ्यूल मिलता है इंजन को और वो आगे उड़ सकता है। अब जो एविएशन के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर जो 15 सफ़ात पर मुश्तमिल है, बताया गया है कि जो स्विचर होता है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल सा एक बटन है, उसके बटन को दबाते, नो, ये आपने इसको रन की पोजीशन में लेके आना है तो उसके लिए एक अलग से बटन है। अगर आपने इसको कट ऑफ की पोजीशन पे लेके आना है तो उसके लिए एक अलग से ना सिर्फ बटन है, एक हैंडल नुमा चीज़ है जिसको प्रॉपर आप ऊपर नीचे उठाकर एक मतलब पूरा उसका मैनेजमेंट का सिस्टम है, क्योंकि बड़ी अहम है कि फ्यूल की सप्लाई नहीं होगी तो आपको पता है कि क्या होगा। अब लोग ये बताते हैं, जो एविएशन एक्सपर्ट है, रिपोर्ट में भी है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि पायलट खुद से इसको इस पोजीशन में लेकर आए, क्योंकि उसको मालूम है कि जहाज़ इस टाइम वो फ्लाई कर रहा है तो किस तरह उसको छेड़ सकता है। ये ऑटोमेटिकली, या कोई कह लें कि उसके अंदर एरर आ गया, हैंग हो गया, वो जल्दी से दोबारा उस पोजीशन पे आया। अगर वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद जब जहाज़ था, जब वो रनवे के ऊपर मौजूद था, अगर वो कट ऑफ पोजीशन में होता तो वो इतनी रनवे के ऊपर भाग ही ना सकता जहाज़, वो टैक्सी ही ना कर सकता, क्योंकि ईंधन ना होता उसके पास, इंजन ने कैसे चलना था। ग्राउंड के ऊपर भी बताते हैं कि जब पायलट ने एयरक्राफ्ट को बंद करना होता है, उसके इंजन को बंद करना होता है, तो इसी कट ऑफ या रन के पोजीशन जो बटन हैं, इन्हीं के ज़रिए उसको फ्यूल सप्लाई को मैनेज करते हैं और जहाज़ का इंजन बंद होता है और वो ऑन होता है। अब यहाँ पे बहुत से सवालात कह लें कि बोइंग कंपनी के जो मामलात हैं उसके ऊपर कंपनी के बारे में उठ गए हैं कि 787 दुनिया भर में कई 100 जहाज़ ये मौजूद हैं। मैंने बताया एयर इंडिया के पास ही सिर्फ 33 है, कई हज़ार जहाज़ मौजूद हैं। अब उनमें अगर ये टेक्निकल एरर है
बल्कि 2018 में अमेरिकन ने कुछ इस तरह की कह लें कि एक अलर्ट भी जारी किया था इसके यही जो फ्यूल कंट्रोल स्विचर है इसके हवाले से ही। तो कहते हैं कि वो एक अलर्ट था, एयरलाइंस ने उसको नॉर्मल लिया होगा, तो होपफुली हो सकता है, मुमकिनात में शामिल है कि कोई इस तरह की ख़राबी वहाँ पे नोट की गई हो और ये जहाज़ भी उसी ख़राबी का शिकार हुआ हो। लेकिन एक अफसोसनाक इंसिडेंस था। ये कहा गया है कि अभी इसके ऊपर काम मज़ीद जारी है। ये इब्तदाई रिपोर्ट है, मज़ीद इसके ऊपर काम किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि 241 एक बड़ा नंबर है, एक बड़ा फिगर है जो लॉसेस हुआ है। 169 के करीब उसमें इंडियन है और 53 उसमें बरतानवी शहरी हैं। अहमदाबाद से उठ के उसने लंदन के लिए फ़्लाई करना था। तो कह लें कि एक हिला कर रख दिया इस इंसिडेंस ने इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को भी, और दुनिया भर में मतलब महफूज तरीन जहाज़ समझा जाने वाला जहाज़ वो इसमें क्रैश हुआ। थैंक यू सो मच।